नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कोविड-19 के दौरान ड्यूटी पर लिए गए नर्सों को निकाल दिए जाने पर नर्सों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीदर के 260 कोरोना वॉरियर्स का ड्यूटी से हटा दिए जाने पर सरकार, जिला प्रशासन और ब्रिम्स मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज बगदल में कर्नाटक कट्टड़ा कल्याण मंडली की ओर से और गरीब लोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर किया गया आयोजित। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी रहे उपस्थित। हैदराबाद में पुलिस ने एक बड़ी रेव पार्टी का पर्दाफाश किया। पब पर छापेमारी के दौरान कोकेन बरामद। मशहूर हस्तियों के बच्चों समेत कई हिरासत में। हिजाब और हलाल मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने यह बात कही। श्रीलंका के नेता प्रतिपक्ष की पीएम मोदी से भावुक अपील। कहा, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए करे यथासंभव मदद। अब समाचार विस्तार से। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट के तहत जो डिप्टी कमिश्नर के तहत आता है, कोविड-19 के दौरान 21 स्टाफ नर्स को मेरिट बेस पर लिया गया था। अब उन्हें निकाल दिया गया है। उनको ड्यूटी से निकाले जाने पर नर्सों ने शहर के अंबेडकर सर्कल से डीसी कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। इस रैली में ब्रिम्स के डायरेक्टर चंद्रकांत चिल्लरगी, डीएसओ शिव कुमार शटकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने डीसी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल डीसी शिव कुमार शीलवंत को एक मेमोरेंडम दिया और उन्होंने डीसी कार्यालय पहुंचकर बीदर के विधायक रहीम खान से बात की। रहीम खान ने इस संबंध में डीसी से बात करके इस समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की तरफ से कोरोना महामारी के दौर में काम करने वाले 260 कोरोना वॉरियर्स को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। उन्हें ड्यूटी से निकाल दिए जाने पर उन्होंने अंबेडकर सर्कल से डीसी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली और सरकार और जिला प्रशासन और ब्रिम्स मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद इन कोरोना वॉरियर्स ने एडिशनल डीसी को एक मेमोरेंडम दिया और कोरोना महामारी के कठिन दौर में अपनी जान की बाजी लगाकर काम करने वालों को ड्यूटी से निकाल देने पर कड़ा विरोध किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आज बीदर के बगदल में कर्नाटक कट्टड़ा कल्याण मंडली की ओर से लेबरर्स और गरीब लोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्थानीय लोगों और लेबर पेशा लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य की जाँच की और उन्हें दवाइयाँ दी। इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजकों ने इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। मैं बगदल गाँव की ओर से अभी हमारा ऑफिसर साहब देशपांडे साहब को भी मैं मुबारकबाद बोलता हूँ, क्योंकि ये बगदल को हम चंद ही ऐसे मेरे को आइडिया मिल गए। ऐसे 2-4 जगह में ऐसे कि लेबरों को ये ऐसा चल रहा है, यानी उनका ट्रीटमेंट ये क्या बोलता है, हेल्थ चेकअप प्रोग्राम चल रहा है, बोल को मेरे को आइडिया आ गया। जैसे मैं फ़ोन के ऊपर साहब के साथ बात करूँ, नहीं तुम्हारे को मैं बिल्कुल आयोजन करो, हम संपूर्ण कोऑपरेशन देंगे बोल को साहब बोले। तो बोलने के बाद मैं बोलता ये थोड़ी टाइम में साहब के साथ टाइम में देने के इतना मेरे को हमारा गांव का जो लेबर बहुत सारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से बगदल में चंद बहुत सारे लोग लेबर्स है, लेबर वो भी रजिस्टर्ड लेबर्स है। वो लेबरों को आज आप जो हमारे गांव में एक कैंप डाल को इसका जो बेनिफिट लेने के लिए आप हेल्प करें, मैं आपको और एक हमारे गाँव की तरफ से बहुत आभारी अभिनंदन बोलता हूँ। उसी के साथ ही साथ ये इसके बारे में हर जगह में ये चीज़ इसका बेनिफिट लेने के लिए अभी हमारे केपी माध्यम के साहब ये जो प्रचार दे रहे हैं आप लोग, ये प्रचार माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका जो आप प्रचार दे रहे हैं, आपको भी मैं हमारा बगदल गांव से और संगठन की ओर से, यानी हमारे कार्मिक संगठन की ओर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हर लेबर के पास अभी साहब डिटेल्स बोल दिए कि क्या क्या रहते वो पालन में रहते, लेबरों को डेली उनका रोजी रोटी का सवाल रहते, उसी के चक्कर में रहते हैं। ये चीज़ जो हर टाइम साल में 1 बार 2 बार ऐसे हो गए तो लेबर हेल्दी रहेगा। ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಗದಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಳ ರೋಗಗಳೇನೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಎಂಪಿನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಅವರದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಚೆಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 21 ಟೈಪು 21 ಟೈಪನ್ನು ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು CBC ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ESR ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದು ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು 26,500 ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನಂದರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರು ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಏನು ಇವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ, ಇವರು ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಾದರೂ ಕಿಟ್ ಕಟ್ಟರ್ ಸಾಬರು ಎಲ್ಲದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರಕ್ತ ಏಕೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡತ್ತಾರ. BP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಶುಗರ್, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಯಾರ 5,000 ಎಲ್ಲದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡತ್ತಾರ. पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हिजाब और हलाल के मुद्दे पर चल रहे विवाद पर टिप्पणी करते हुए तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री KTR ने कांग्रेस PCC अध्यक्ष शिव कुमार से कहा कि हमें बुनियादी ढांचे के विकास, IT और BT विकास पर ध्यान देना चाहिए. हिजाब और हिजाब के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है. मंत्री तारिक रामाराव ने ट्विटर पर मंत्री तारिक रामाराव ने कहा कि बैंगलोर एक IT हब हुआ करता था, लेकिन आज वहां जो हो रहा है उसने भारत की सिलिकॉन घाटी की छवि खराब कर दी है. मंत्री KTR ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश में समृद्धि लाने के लिए हैदराबाद और बैंगलोर शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. तेलंगाना के सादीपेट जिले में बंदरों और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ पक्षियों से फसलों की रक्षा के लिए एक नकली भालू को काम पर रखा गया है. कोयना मंडल के एक किसान भास्कर रेड्डी को लगा कि खेतों में मानव कंकाल पक्षियों, बंदरों और जंगली जानवरों को डराने में मदद नहीं कर रहा है, इसलिए वह एक पोशाक पहने हुए एक आदमी के पास गया. वह एक भालू के आकार में एक पोशाक बनाना चाहता था. भालू इस पोशाक की कीमत 10,000 रुपए थी. किसान ने बाद में एक आदमी को काम पर रखा जो इस तने का इस्तेमाल खेतों में घूमने के लिए करेगा, ताकि जंगली जानवर खेतों में घुसने की हिम्मत न करे, और यह चाल काम कर गई. अब उसके खेत पक्षियों और जानवरों से सुरक्षित है, जबकि यह पोशाक पहनने वाला कमा रहा है 500 रुपए प्रतिदिन. हैदराबाद में पुलिस ने एक बड़ी रेव पार्टी का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक इसमें 142 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं. हैदराबाद स्थित 5 स्टार होटल के पब में पुलिस ने रविवार तड़के छापेमारी की और मौके से मादक पदार्थ जब्त किया. अधिकारियों ने बताया कि पब में पार्टी कर रहे 140 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनमें टॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों के अलावा कुछ मशहूर हस्तियों के बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होटल कर्मचारियों से कोकीन समेत अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. पार्टी में टॉलीवुड अभिनेता नागा बाबू की बेटी और अभिनेत्री निहारिका कोनिडेला एवं गायक राहुल सिपलीगंज भी मौजूद थे. पार्टी करते पाए जाने वालों में आंध्र प्रदेश पुलिस के पूर्व शीर्ष अधिकारी की बेटी और तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद के बेटे सहित कुछ अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के बच्चे भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वकीलों के खिलाफ वार्षिक क्रिकेट मैच में मिली जीत का जश्न केक काटकर मनाया. रविवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकादश CJI 11 तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एकादश SCBA 11 के बीच खेले गए वार्षिक क्रिकेट T20 मुकाबले में माननीय जजों की टीम ने 72 रन से जीत हासिल की. सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट स्थित जजेस लाउंज में CJI 11 के कप्तान जस्टिस A नागेश्वर राव ने
केक काटकर जीत का जश्न मनाया। जश्न के दौरान देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमना तथा अन्य माननीय जज मौजूद थे। रविवार को खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकादश ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 160 रन बनाए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एकादश को 161 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए SCBI 11 12.4 ओवर में सिर्फ 88 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। बुराडी में कल रविवार को हुई हिंदू महापंचायत में दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर दिल्ली पुलिस जहां पहले ही यति नरसिम्हानंद और अन्य वक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है, वहीं अब उन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है कि जो सोशल मीडिया खासकर ट्विटर हैंडल पर दो संप्रदायों के बीच आपसी भाईचारा को खराब करने वाली पोस्ट डाल रहे हैं। इस पर दिल्ली पुलिस के मुखर्जी नगर थाना ने IPC की धारा 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि कुछ लोग ट्विटर पर दो सांप्रदायिक समूहों के बीच वैमनस्य, घृणा और द्वेष को भड़काने वाली सामग्री को पोस्ट कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने ट्विटर हैंडल के खिलाफ मुखर्जी नगर थाने में FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने CBI को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि CBI अब पिंजरे में बंद तोता नहीं है और अब वास्तव में भारत की शीर्ष आपराधिक जांच एजेंसी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब सरकार में बैठे लोग एजेंसी की जांच में कभी कभी समस्या बन जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में कुछ अधिकारियों को जिनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, वे अब अस्तित्व में नहीं हैं। इतना ही नहीं, कानून मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी। केंद्रीय कानून मंत्री ने यह बातें एक ट्वीट में कही। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें शनिवार को CBI अधिकारियों के पहले सम्मेलन में दिए गए अपने संबोधन का एक वीडियो ऐड किया है।
श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच वहां के विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस द्वीपीय देश को अधिकतम संभव सीमा तक मदद मुहैया कराने का आग्रह किया है। सजित प्रेमदासा ने पीएम मोदी से कहा, कृपया श्रीलंका की यथासंभव मदद करने का प्रयास करें। यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर बचाना है। श्रीलंकाई नेता ने गोटाबाया राजपक्षे सरकार की कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफे को देश के लोगों को धोखा देने के लिए रचा गया मेलोड्रामा करार दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड का शानदार आयोजन किया गया। ग्रैमी अवार्ड शो 2022 का लास वेगास में शानदार आगाज हुआ। इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। इसे पाना ऑस्कर अवार्ड पाने जैसा माना जाता है। हर साल ये अवार्ड लॉस एंजलिस में होता था, लेकिन इस साल लास वेगास में MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में ग्रैमी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से ग्रैमी अवार्ड की जगह बदल दी गई। वहीं इंडो अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह ने बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम अवार्ड अपने नाम किया। पूरी दुनिया ग्रैमी अवार्ड के विनर्स का नाम जानने के लिए उत्सुक रहती है। सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वीबर ने पिछले ही साल नया घर लिया है। सनी लियोनी ने कहा, हम अपने बच्चों को एक प्रॉपर बेस देना चाहते थे। बॉलीवुड में एक दशक पूरा कर चुकी सनी लियोनी लंबे समय से किराए के घर में रह रही थी। सनी लियोनी ने मुंबई में 3 बेडरूम का लैविश पेंट हाउस लिया है, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड-19 के दौरान ड्यूटी पर लिए गए नर्सों को निकाल दिए जाने पर नर्सों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीदर के 260 कोरोना वॉरियर्स का ड्यूटी से हटा दिए जाने पर सरकार, जिला प्रशासन और ब्रिम्स मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज बगदल में कर्नाटक कट्टड़ा कल्याण मंडली की ओर से और गरीब लोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर किया गया आयोजित। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी रहे उपस्थित। हैदराबाद में पुलिस ने एक बड़ी रेव पार्टी का पर्दाफाश किया। पब पर छापेमारी के दौरान कोकेन बरामद। मशहूर हस्तियों के बच्चों समेत कई हिरासत में। हिजाब और हलाल मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने यह बात कही। श्रीलंका के नेता प्रतिपक्ष की पीएम मोदी से भावुक अपील। कहा, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए करे यथासंभव मदद। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश की समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।